नमस्कार। हम लोग कुशीनगर जिले में कप्तानगंज के क्षेत्र के अंतर्गत गिधहा हैडिल पूर्वांचल विद्युत विवरण यहाँ पे मौजूद है। आपको साथ में बताते चलें, ये जो मकान आपको दिख रहा है ये गिधहा विद्युत हैडिल बैरिया जनपद कुशीनगर का है। इस मकान की जो इसमें मशीनें रखी गई हैं, विद्युत यंत्र कहा जाए, उस विद्युत यंत्र जो यहाँ पे इस मकान के अंदर रखा गया है गिधहा बैरिया हैडिल के अंदर, वहाँ पे छतों से पानियाँ टपकते हैं और माना जाए तो यहाँ कर्मचारी आते हैं उनको कहीं ना कहीं उस करंट से इनकी मौत भी हो सकती है। और साथ में बताते चलें, अभी ये जो हैडिल यह जो मकान बना हुआ है ये काफ़ी कम समय का है। तो मौजूदा यहाँ के अधिकारियों से अभी हमारी बातचीत होगी। 23 घंटे या 18 घंटे सरकार का वादा है कि ग्रामीणों को 18 घंटे विद्युत मिलनी चाहिए, लेकिन देखा जाए तो सुचारू रूप से ना के बराबर विद्युत मिल पा रही है। तो काफ़ी गर्मी में लोग परेशान हैं। तो हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है, आइए जानने का प्रयास करते हैं उन्होंने क्या कहा और सुनिए। नमस्कार। कि हमेशा देखा जाता है कि ये गिधहा चक बैरिया हैडिल क्षेत्र के जो भी बिजली उपभोक्ता हैं काफी विद्युत से परेशान हैं, उन्हें पूर्ण रूप से विद्युत नहीं मिल पाता है। क्या समस्या है सर? देखिए, समस्या स्तर वाइज होती है। अभी जो फिलहाल इस दौरान चल रहा है वो 33 की समस्या है। 33 की लाइन आती है, वो हमारी 33 की लाइन ओवरलोडेड चल रही है। ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए एक फीडर चलाते हैं और फिर कुछ समय के लिए उस फीडर को बंद करके जो पहले चल रहा था दूसरे फीडर को चालू करते हैं, ताकि हमारी 33 की जो लाइन आती है कुर्मी पट्टी से फिलहाल वो सप्लाई हमको सुचारू रूप से मिलती रहे। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो ओवरलोड होकर के या तो 33 केवी जो कुर्मी पट्टी से आती है वो ट्रिप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और नहीं तो हमारा जो 33 का जंपर है वो कट जाएगा या तार टूट जाएंगे। इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समान मात्रा में, किसी भी फीडर के साथ भेदभाव नहीं होता है, समान मात्रा में एक फीडर को चालू किया जाता है और दूसरे फीडर को बंद किया जाता है, और फिर दूसरे फीडर को चालू करके एक फीडर को बंद कर दिया जाता है, ताकि सभी को बिजली मिलती रहे, समान मिले। और इस समय समस्या आ सकती है कि सबको लगातार नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा वादा है सभी को बिजली मिलती रहती है। इस समय थोड़ी सी समस्या चल रही है ओवरलोडिंग की, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा सभी उपभोक्ताओं से कि आप लोग सुचारू रूप से बिजली नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारा भरसक प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा आपको बिजली दिया जाए। हमारे कर्मचारी हैं, रात में भी काम करते हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, सर्दी में काम करते हैं और बरसात में काम करते हैं। हम लोग का प्रयास है कि सुचारू रूप से बिजली मिलती रहे। सर, ये भी समस्या आती है कि बार बार सूचना मिलता है कि यहाँ टेक्निकल फॉल्ट बहुत ज्यादा आते रहते हैं, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, टेक्निकल फॉल्ट तो एक्चुअली में क्या है कि हमारा कुशीनगर एक सौभाग्य भी है कि कुशीनगर में पेड़ बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी मात्रा में हैं। तो बिजली की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये किसी भी डाली के संपर्क में आ जाता है तो हमारी लाइन यहाँ पे प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ होता है, और ये प्रोटेक्शन सिस्टम तार के संपर्क में आने से, कोई पेड़ हो गया, कोई डाली हो गई या तार टूट के जमीन पे गिरता है, तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है, ये इसको बंद कर देता है। ये छोटे मोटे फॉल्ट हैं जो आते रहते हैं। हम लोग का प्रयास है कि ये फॉल्ट भी मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। हमने ये प्रयास किया है, जब ये फीडर बंद होता है तो हम लोग पेड़ों की कटाई छटाई भी करते हैं, और जहां संभावित फॉल्ट आने के होते हैं उसको भी प्रयास करते हैं कि ऐसा खत्म कर दिया जाए ताकि भविष्य में फॉल्ट ना आए। यानी कि सर, अगर देखा जाए मूल रूप समस्या जो है, आपको आगे से ही विद्युत कम मिलता है। जी जी, यहाँ जो भी है उपकरणों में और क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह करने में समस्या होती है। जी, मैं एक चीज और आपको बता देना चाहूंगा, ये अभी थोड़ा बहुत लो वोल्टेज की समस्या है। ये आप सब लोगों को विदित होगा, ज्ञात होगा कि ये भी लो वोल्टेज की समस्या सिर्फ कुशीनगर की नहीं है, ये लगभग पूरे प्रदेश में थोड़ा लो वोल्टेज की समस्या चल रही है। एक्चुअली में क्या होता है कि गर्मी के समय में हमारे इंडक्टिव लोड बढ़ जाते हैं। इंडक्टिव लोड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होता है, यानी कि जितना वोल्टेज हमें इस स्तर पे चाहिए होता है उतना स्तर पे हम लोग का वोल्टेज मिल नहीं पाता है। हमें ऊपर से ही जो ट्रांसमिशन इंड होता है, ट्रांसमिशन इंड से ही वोल्टेज थोड़ा कम मिलता है, इसीलिए हम उपभोक्ताओं को थोड़ा कम वोल्टेज दे पाते हैं। सर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी आपके इस गिधहा चक बैरिया हैडिल का देखा गया कि सर तपन भरी धूप में इस विद्युत हैडिल से 23 घंटे, 23.5 घंटे
ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत मिलते थे, सर उस समय कैसे मिल जाते थे और इस समय क्यों नहीं मिल पा रहा? नहीं, ऐसा है, इस समय हम लोग भी अभी भी प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि चुनाव से जस्ट पहले जब आचार संहिता लगा था, तो उस समय लगातार हम लोगों ने 24-24 घंटे में लगभग 23 घंटे तक बिजली हमने दिया है। इस समय समस्या अभी इस समय क्या है कि जैसे रोस्टिंग हो जाती है, तो जब सप्लाई बंद होती है उसके बाद से चालू होती है, तो उपभोक्ताओं द्वारा अचानक लोड बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा से ब्रेकडाउन की संख्या बढ़ जाती है। वरना हम लोग तो जो है कि मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि सबको ज्यादा 18 घंटे का है शेड्यूल है, 18 घंटे में 18 घंटे दिया जाए। लेकिन उस समय की अपेक्षा देखा जा रहा है तो विद्युत ना के बराबर मिल रहा है, और जनता ये भी कह रही है कि कहीं हो सकता है चुनावी दांव पेच हो, जिसकी वजह से नहीं, चुनावी दांव पेच नहीं है ये। एक डायलेमा हो सकता है, एक भ्रम हो सकता है। देखिए, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, इस समय की परिस्थितियां कुछ और हैं। अभी 5-6 जगह ऐसे फॉल्ट आए हैं। आपको मैं बता दूं, उस समय देखिए बारिश नहीं हो रही थी, अभी इस समय जो बारिश हो रही है और जमीन सलसली हो गई, दलदली हो गई, यानी कि बिल्कुल पोला जमीन हो गया है। अभी 8-9 फॉल्ट ऐसे 15 दिन में आए हैं जो पेड़ को अपने आप गिरने की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके आसपास की जमीन गीली हो गई है और पेड़ अपने आप गिर जा रहा है, तार के ऊपर आ जा रहा है, क्रसान टूट जा रहा है। अभी रात में आपने देखा होगा कि आंधी तूफान बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन 4 पोल हमारे डैमेज हो गए हैं और पेड़ के ऊपर भी पेड़ गिरा हुआ है। अभी हमें सूचना मिली, जिस वजह से मैंने एक सेक्शन को खोल करके लाइन चालू करवाया है। तो अभी जिनको सेक्शन में लाइन नहीं मिल रही होगी, उनके मन में तो चल ही रहा होगा कि हमें लाइन नहीं मिली है, लेकिन हम इसके पीछे की वास्तविकता ये है कि सिर्फ उनका सेक्शन बंद है और मैं जितना सप्लाई दी जा सकती थी उनको मैं सप्लाई दे रहा हूँ। तो एक आम भ्रम रहता है कि अगर हमको सप्लाई नहीं मिल रही है तो मतलब सप्लाई नहीं आ रही है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि जितने लोग सप्लाई दे पाए हम उतने लोग सप्लाई देते हैं। जो काट करके देना होता है, जैसे कोई सेक्शन खोल दिए जहां पे फॉल्ट है उसको खोल करके हम लोग उसको दुरुस्त करते रहते हैं, हमारे लाइनमैन लगे रहते हैं, और जिनको सप्लाई दी जा सकती है हम सप्लाई देते हैं। सर, ये ओवरलोड की जो समस्या है इसको समाधान कैसे किया जाए? देखिए, ओवरलोड की समस्या है, इसका समाधान ये है कि जैसे जो जाम की समस्या होती है, अगर एक रास्ते रहते हैं, उधर से ज्यादा गाड़ियां आती हैं तो जाम की समस्या लगती है। उस जाम से निपटने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बाईपास बनाते हैं। तो अगर हमें एक और 33 की लाइन मिल जाती है, अलग से सेपरेट 33 की लाइन मिल जाती है, तो अगर एक हमारी 33 की लाइन ओवरलोड होती है तो हम दूसरे 33 की लाइन से ऊर्जा लेते रहेंगे और वो तभी 33 की ओवरलोडिंग है वो खत्म हो जाएगी। इसका निदान यही है कि हमें एक अलग से 33 की लाइन मिल जाए, जिससे हम ओवरलोड की 33 की ओवरलोडिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। सर, विद्युत हेडिंग की बात करें तो सर ट्रांसफार्मर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या ट्रांसफार्मर अभी सुरक्षित है या चलने वाले हैं, या बीच में सुना गया कि बहुत ही जर्जर स्थिति में कभी भी यह भी सुना गया है कि यहाँ पे एक ही ट्रांसफार्मर? जी, अभी तो देखिए एक ही ट्रांसफार्मर हम लोग यहाँ चल रहा है, 5 MVA का जो है ट्रांसफार्मर है। हालांकि इस पे आम दिनों में बहुत ज्यादा लोड नहीं रहता है, लेकिन ये लोड आता है जब हम लोग पीक आवर में अधिक ऊर्जा का खपत करते हैं तब। अभी तो फिलहाल ये चला सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब है, जिसपे लगातार जो है कि अधिकारियों का भी इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। इस पे जितने फॉल्ट है उसका सारा मतलब ब्यौरा जो ऊपर भेजा जा चुका है। इसका जल्दी ही मरम्मत के लिए जो है टीम आ जाएगी और इसका मरम्मत भी कर दिया जाएगा। सर, बहुत सारी टिप्पणियां आप पे होती हैं कि ये साहब विद्युत काट देते हैं, बहुत सारी खामियां आपसे भी होती है, लोग बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं। उन उपभोक्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास ये मेरा जो CUG नंबर है ये लगातार बजते रहता है, मैं आपने देखा होगा, और मैं मैक्सिमम प्रयास भी करता हूँ कि सभी का कॉल अटेंड भी करूँ। तो ये और इस कॉल अटेंड करने की वजह से हमें अन्य काम भी प्रभावित होते हैं। विद्युत काटना इंटेंशनली जानबूझ के हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा है। फॉल्ट आता है तो इसमें मशीनें लगी होती है, प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है, ऑटोमेटिक उसको लाइन को बंद कर देता है। काटना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं जैसे आपको बताया, मैं फोन भी रिसीव करता हूँ, हमारे कर्मचारी फोन रिसीव करते हैं, तो काम में बाधा होती है। हम कब चाहेंगे कि काम रोक करके आपकी बात हम लोग सुने या फिर फोन अटेंड करें और दूसरे काम को प्रभावित करें? हम लोग काटते कभी नहीं है, प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है, या कभी अगर काटना पड़ता है तो ये ओवरलोडिंग से बचने के लिए, मजबूरी से मतलब समस्या से बचने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, ताकि सभी को मिले, बराबर मिले। अगर लगातार नहीं चला पाते हैं तो डिसकंटिन्यू होकर के मिले, लेकिन सप्लाई मिले। क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी देखिए आम उपभोक्ताओं से, जो हमारे प्रिय उपभोक्ताएं हैं, उपभोक्ताओं से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको सबको पता है कि इस समय डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे पहले हमारे फीडर पे
30 एम्पियर चलता था, इस समय लगभग 60 एम्पियर तक चला जाता है, लगभग दुगना डिमांड बढ़ गया है। तो मैं ये आप सभी से अनुरोध करूंगा, हमारे प्रिय उपभोक्ताओं से अनुरोध करूंगा, जो जिस चीज की जरूरत ना हो उसका इस्तेमाल ना करें। जैसे 2 पंखे चलते हैं एक ही पास में, एक ही कमरे में 2 पंखे चल रहे हो, एक छत फैन चल रहा है, एक टेबल फैन चल रहा है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि किसी एक को बंद करके किसी एक को ही चलाएं। जहां पे लाइट की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं, बल्ब की जरूरत नहीं है, उस बल्ब को बंद कर दें। या जो 100 पीस की जो लाइटें होती हैं आप लोग छज्जे के बाहर लगा लेते हैं और फिर रात में सिर्फ उजाले के लिए जला के छोड़ देते हैं और रात भर जलती रहते हैं, ऐसी लाइटों का प्रयोग बंद करें। और भी जो चीजें होती हैं जिसके बिना प्रयोग से हमारा जीवन, यानी कि हमारे रोजमर्रा का कार्य आसानी से चल सकता है, वैसे उनमें जो है विद्युत का खपत कम करें, ज्यादा से ज्यादा कटौती करने की कोशिश करें, ताकि हमें जी अंत में सर उपभोक्ता जानना चाहेंगे कब हमने ग्रामीणों को भी सुचारू रूप से बिजली मिलेगा, ताकि गर्मी में चैन की नींद ले सकें। बिल्कुल, ये जल्दी ही आएगा। अभी तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 33 की लाइन बनाना थोड़ा सा समय लगने वाला काम होता है, लेकिन मेरा अनुमान है और विश्वास भी है कि अगली गर्मी आते आते हम लोग जो है एक अलग से 33 की लाइन बना लेंगे, जिससे 33 की ओवरलोडिंग खत्म हो जाएगी। 33 की ओवरलोडिंग खत्म होते ही जो है कि ये जो ओवरलोड में एक फीडर को बंद करके दूसरे फीडर को चालू करने, ये वाली जो समस्या है, इससे निजात मिल जाएगी। धन्यवाद सर। एक मामला है कि बिजली को लेके देखा जाए तो जो हम लोग ग्रामीण या शहरी क्षेत्र हैं, या तो इसी क्षेत्र की बात कर ली जाए, तो बिजली जो उचित मात्रा में लोग जलाते हैं उसका उचित बिल नहीं आ पाता है, अधिक मात्रा में बिल आता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो है कि बहुत सारे ऐसे मतलब केसेस आए हैं। कई बार क्या होता है कि बिलिंग हम लोग करने जाते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है और हमारा जो बिल रीडर जाता है वो भी मोबाइल से ही उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे वो करते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए कि 100 यूनिट डालना है, तो मोबाइल अगर हैंग कर गया, ठीक है, तो 100 यूनिट ना पड़ के 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग जाता है, वो 1000 यूनिट हो जाता है। तो ऐसे ये सबके साथ नहीं होता, ये एक आध दो लोगों के साथ ऐसे होता है, लेकिन इसी तरीके की ये टेक्निकल फॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कुछ समस्याएं तो हैं विभाग के साथ भी और हम लोगों के साथ भी, कि कुछ मैन पावर की कमी है और कुछ हमारे मीटर रीडर हैं वो दूर दराज तक नहीं जा पाते। जैसे गए और वहाँ पे जाते जाते ही बिजली कट गई या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो वो क्या करते हैं, एवरेज बिलिंग कर देते हैं। अभी तो इस समय एक है प्रोविजनल बिलिंग की समस्या चल रही है, प्रोविजनल बिलिंग की वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन अगर किसी का बिल खराब होता है या ज़्यादा आता है, उसके लिए हम लोग लगातार जो है कि प्रयास करते हैं कि सबका बिल कम नहीं, यानी कि उचित आए, जितना उन्होंने उपभोग किया है उसी के आधार पर आए। हम लोग जिसका बिल खराब होता है मैं रिपोर्ट भी लगाता हूँ और उनका बिल सुधार भी होता है, बहुत सारे लोगों का सुधार भी होता है। हमारे एसडीओ साहब हैं, लगातार बिल पे नज़र बनाए हुए हैं और वो कोशिश करते हैं कि सभी को उचित बिल मिले। लेकिन सर देखा जाए तो ये समस्या बार बार आती है, काफी कंप्लेन हो चुकी है, लोग इस चीज से निजात पाना चाहते हैं लेकिन निजात नहीं मिल पा रहा, बार बार ये समस्याएं झेलना पड़ रहा है। लोग काफी इस चीजों से परेशान है, तंग आ चुके हैं। बार बार उन लोगों का ऐसा कहना है और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आखिर इतनी हमारी वैज्ञानिक व्यवस्था पढ़ने के बावजूद भी अगर एक कमियां देखी जाए तो माना जाए तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक हानि पहुंचा रहा है। हाँ, ऐसे बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए और इस कदम पे आप जैसा बता रहे हैं इस पे सुधार चालू है, यानी कि इस पे हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। आप जैसे पहले देखते होंगे कि बिल का खराब होना पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके सापेक्ष में अगर देखा जाए इस समय कम है कि बिल इसमें कम खराब हो रहा है, क्योंकि अभी इस समय असिस्टेंट बिलिंग का काम चला है। अभी मीटर रीडर के साथ में हमारा एक कर्मचारी भी जाता है साथ में बिल बनवाने के लिए, ठीक है, बिल बनवाता है। लेकिन अभी जैसे कि कई बार होता है उपभोक्ता की तरफ से भी फीडबैक नहीं मिलता है। हम लोग जैसे मीटर रीडर जाता है तो लोगों ने घर के अंदर मीटर को स्थापित किया हुआ है, या फिर बहुत लोगों के ऐसा है कि मीटर बहुत हाइट पे है, नीचे से बिल बनाने वाला जाता है, हमारा मीटर रीडर देखता है तो स्पष्ट रीडिंग नहीं दिख पाती है। यानी कि दोनों तरफ से कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अभी समस्याओं का धीरे धीरे निस्तारण किया जा रहा है। जो मीटर ऊपर है उनको कोशिश किया जा रहा है कि अब वो नीचे आए और बिल बनाने में सबको आसानी हो। धन्यवाद।